In today's video, we are going to see the class 9th CBSE 10th chapter, which is gravitation from NCERT only. This is the first part of this series, and we are going to see the summary of this lesson, and we are going to derivate some formulas also. So let's begin. तो जब मैं ग्रेविटी बोलता हूँ तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है वो न्यूटन, और न्यूटन से हम लोग कॉमन सोच होती है ये न्यूटन क्यों आया इस दुनिया में, न्यूटन क्यों आया इस दुनिया में, न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे क्यों बैठा, कोकोनट के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा, ये सब तो कॉमन थिंग है। पर हम आज साइंस की आइज से देखने वाले हैं ग्रेविटेशन को। इंट्रोडक्शन ये ज्यादा हार्ड नहीं है, तो हमें सबसे पहले एप्पल स्टोरी पता ही होगी कि न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था और एप्पल नीचे गिरा था। तो न्यूटन ने सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, या फिर अर्थ उसके पास क्यों नहीं चली जाती। तो इससे ही उन्होंने सर आइजैक न्यूटन ने बुक लिखी थी प्रिंसिपा मैथमेटिका, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। एंड नाउ वी बिगिन. So all objects in the universe attract each other, and this force of attraction between objects is called the gravitational force. And sometimes gravitational force is also called the weakest force among all the forces we know. Weakest force also it is known. Now every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the centers of two objects. So ये जो प्रोपोर्शनलिटी की बात है वो आने वाली स्लाइड्स में क्लियर हो जाएगी। और ये जो लाइंस है कि एक यूनिवर्स का एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, समझ लो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज व्हेन वी थ्रो अ बॉल फ्रॉम अ हाइट, so that ball attracts towards the earth, and it, as we all know, it falls on the ground, and the rest, it can bounce or it can remain itself. So the earth attracts the ball towards itself, so it is also force. And every object in the universe attracts each other. For example, our solar system has sun and it attracts earth, and therefore earth moves in orbit around the sun. So universal law of gravitation was given by Sir Isaac Newton only, and according to universal law of gravitation, the force between two objects is directly proportional to the product of their masses. So हमने जो क्लास 9th का जो वो चैप्टर था कौन सा, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, तो उसमें हमने पढ़ा था F इक्वल टू एम ए। पर अब हम ग्रेविटी के नजर से देखने वाले हैं। सो डेरिवेशन कर लेते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। सो न्यूटन ने लिखा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू masses of the two bodies, है ना, product of their masses. So we can write as one body as m and other as small m, or sometimes it is also written as F is directly proportional to m1 into m2. Generally a dot is also used in case sometimes. And Newton also told that F is directly proportional to 1 by r square. R क्या है, r डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, और m क्या है, जो दो बॉडीज की हम लोग बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम m तो अर्थ ही होता है और दूसरा m कोई भी बॉडी हो सकती है। सो अगर हम इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं, और ये दोनों तो सेम ही है, f तो दोनों साइड्स में सेम ही है, सो इसको इक्वेट कर लेंगे। F is directly proportional to m into m अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये न्यूमरेटर में आ गया और आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया। सो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, या फिर डी स्क्वायर लिख सकते हैं वेयर डी रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस एंड जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है डेफिनाइट, जो कि है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका मैग्नीट्यूड होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और अगर हम जी को निकालेंगे, सो जी फॉर्मूले से क्या आएगा, एफ इंटू के लिए डॉट भी यूज करते हैं, और जी स्क्वायर यहाँ जाएगा, और हम जी कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए m इंटू एम, मतलब दो मासेस का जो प्रोडक्ट है वो डिनोमिनेटर में आएगा।
सो यूनिट भी निकाल लेते हैं, न्यूटन, डिस्टेंस है तो मीटर रहेगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। सो डेरिवेशन तो बहुत इजी होगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी इज टू पावर -2, ऐसा लिखते हैं इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। सो आप पता कर सकते हो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻, इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसे मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। सो अब हमने देख तो लिया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। सो इसका अभी इम्पोर्टेंस भी पता होना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंस भी चाहिए इतनी बड़ी थियोरी का। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, जैसे कि फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। सो हम अर्थ पे ही क्यों टिके हैं, हम नहीं तो मून की तरह हम हवा में तैर सकते हैं, हवा तो नहीं बोलूंगा, हवा में नहीं बोलूंगा, वैक्यूम में तैर सकते थे। तो ग्रेविटी हमें पुल करके रखती है और तब हमें पुल करके रखती है अपनी तरफ। और ग्रेविटेशनल लॉ और क्या डिफाइन करता है, ग्रेविटेशनल लॉ डिफाइन करता है मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। सो जो अर्थ है, अर्थ समझ लो ये है, तो मून उसके कॉन्स्टेंटली रोटेशन लगा रहा होता है 27 डेज और 27 to 29 डेज में एक रोटेशन कंप्लीट होता है उसका, अर्थ रिवॉल्यूशन एक अर्थ की तरफ कंप्लीट हो जाता है। सो अर्थ की ग्रेविटी ही मून को पुल करके रखी है और इसलिए मून अर्थ की तरफ रिवॉल्व और रोटेट करता रहता है। सिमिलरली सन और बाकी जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के, वो भी इसी वजह से कॉन्स्टेंटली ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं सन के अराउंड, क्योंकि सन की ग्रेविटी ने उन्हें बाइंड करके रखा है और इसलिए अट्रैक्ट करके रखा है। और the tides due to moon and sun and the tides due to the moon and sun are classified into two, high tides and low tides. So these are also called by the motion of sun and moon towards when earth moves or they move towards them respectively. So we have seen the gravitational constant and the force which is applied. So let us come towards second topic in NCERT, which is mass and weight. So mass is, समझ लो कोई भी मैन या फिर कोई भी पर्सन है तो उसका मास जो होता है तो वो होता है समझ लो 50 kg, 60 kg, 70 kg, ये सब उसके मास हो गए। पर जो वेट है, जो अर्थ के लिए जो वेट रहेगा, तो वेट तो उसका समझ लो अभी इस केस में 50 है तो इंटू जी रहेगा। अब जी क्या है आने वाली स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द वेट एंड द वैल्यू फॉर इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 50 इंटू 9.8 कर लेंगे, जितनी भी वैल्यू आएगी न्यूटन में आएगी। सो यही कॉमन मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, मास की यूनिट केजी है और वेट की यूनिट न्यूटन। और वेट का फॉर्मूला है W इक्वल टू mg, W को इक्वल टू वेट से रिप्रेजेंट करते हैं। 15 to 9.8 आ जाएगा, मैं लिखे देता हूँ 490 न्यूटन। और कभी कभी जी की वैल्यू कुछ कुछ केस में 10 भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दी गई होती है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी हम बात कर लेते हैं। सो हमने चैप्टर 10 जो है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, उसमें चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में पढ़ा था F इक्वल टू एम ए। और इस केस में एक्सेलरेशन हम ग्रेविटी का पढ़ रहे हैं, इसलिए एम जी से डिनोट करेंगे। और ये इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। F इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस ले लो या फिर आर स्क्वायर ले लो, एक ही बात है। और मास को भी कैपिटल एम स्मॉल एम एक ही बात है, बस अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सो फोर्स दोनों साइड में है तो मतलब ये दोनों इक्वेशन भी बराबर होंगे, एम जी, और ये इक्वेशंस भी दोनों इक्वल होंगे। सो इक्वेट कर लेंगे हम इसे, एम जी इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। सो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी की वैल्यू निकलेगी फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास इंटू आर स्क्वायर।
सो हम इसे फर्दर सॉल्व करके देखते हैं जी की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू यूनिट्स अभी मैं लिखने के लिए जगह नहीं है, इंटू मास, अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24 kg। अब लिखते हैं एफ जी की वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 और अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर, जिसे हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिखे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स हो जाएगा। सो हम इसे पावर्स, अगर पावर्स का आपको सॉल्व करना आता होगा तो आप समझ गए होंगे, -11 प्लस 24 हो जाएगा तो पावर बचेगी 13 और यहाँ पे बचेगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12। So when you solve this, you will get the value of G to be 9.8 meter per second square. So thanks for watching this video. If you like this video, then hit the like button and share it with your friends. Subscribe to my channel and thanks for watching.